है, क्या कहेंगे? इसका मैं स्वागत करता हूँ। बिहार को मिलना ही चाहिए कई कई सुविधाएं, क्योंकि बिहार उन राज्यों में है जो पूर्वी क्षेत्र से आने के कारण विशेष रूप से अंडर डेवलप्ड, और जब भी बैकवर्डनेस की इंडेक्स बनता है तो बिहार नीचे से आता है। इसका पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज के एक चौथाई है। स्वाभाविक है कि यहाँ की जनता के साथ न्याय होना चाहिए, और केंद्रीय स्तर पर असमानता ये संविधान भी स्वीकार नहीं करता है। रीजनल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से वर्गीय इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी अनएक्सेप्टेबल है। गरीब अमीर का बहुत फर्क होना डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। उसी तरह किसी देश को एक इकट्ठा रहने के लिए क्षेत्रीय संतुलन भी दूर होना चाहिए। इसलिए अगर इस संदर्भ में आप देखेंगे तो जिस सौगात की आप चर्चा कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। यह दूसरी बात है कि हमें कुछ और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो मिला है उसका तो स्वागत हम करेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या लगता है कि केंद्रीय बजट जो है बिहार के वोटरों को देखते हुए क्या आप हमेशा ध्यान में रखिए, बजट इज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट। वो केवल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट कभी नहीं होता है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि वो राज्य का बजट होता है और राज्य पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो राज्य के खर्चे, राज्य की आय की जब भी आप चर्चा करेंगे तो पॉलिटिक्स तो आएगा ही, और जब सामने चुनाव हो तो कोई सरकार कैसे इसको इग्नोर कर सकती है। और डेमोक्रेसी में इसका ध्यान रखना ही चाहिए, और निश्चित रूप से इसका ध्यान रखा गया है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखा गया है, और ये उचित है, और सरकार ने ये ऐसा करके अपना सिर्फ फर्ज निभाया। तो ये थे हमारे साथ अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी जिनका कहना था कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है और बिहार की जनता को इससे फायदा मिलेगा। इंडिया न्यूज़ कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, पटना।